हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर डिसेबिलिटीज़। ठीक है। डिसेबिलिटीज़ का मीन्स होता है विकार या फिर अक्षमताएं। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि डिसेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। अ डिसेबिलिटी इज़ एनी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड। ठीक है। कि जो विकार है, जो अक्षमता है, वो शरीर या मन की कोई भी स्थिति है। ठीक है। इम्पेयरमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है। दैट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन विद द कंडीशन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है। एक्टिविटीज़ इमिटेशन एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड दैम, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। तो विकार क्या है? शरीर या मन की कोई भी स्थिति है। ठीक है। जो कि व्यक्ति को कुछ गतिविधियां करने और उनके आसपास की दुनिया के साथ अंतःक्रिया करने की स्थिति के लिए अधिक कठिन बना देती है। ठीक है। वो होती है डिसेबिलिटी या फिर विकार। तो डिसेबिलिटी इज ए नॉन एबिलिटी टू डू, मतलब कि कुछ ना करने की क्षमता होना। ठीक है। कुछ ना कर पाना, तो वो क्या हो गया? डिसेबिलिटी या फिर विकार है। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट था ना डिसेबिलिटी का, विकार का, वो किसने दिया था? सैमुअल क्रिक ने दिया था 1963 में। ठीक है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है। और ये डिसेबिलिटी का चैप्टर है, ठीक है, सीडीपी में। और ये जो हिंदी इंग्लिश का पेडागोजी है ना, इनके अंदर भी जो ये ज़रूर आता है। और डिसेबिलिटीज़ जितनी भी प्रकार की हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सीडीपी में। ठीक है। तो टाइप्स हैं कुछ डिसेबिलिटीज़ के, विकारों के कुछ प्रकार हैं। ठीक है। तो लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटी कि पठन संबंधी विकार होते हैं। राइटिंग रिलेटेड होते हैं कि लेखन संबंधी विकार हैं। रीडिंग रिलेटेड हैं कि वाचन संबंधी विकार होते हैं। मैथमेटिक्स रिलेटेड और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, कि विकासात्मक विकार और गणित संबंधी विकार। तो ये सब विकार होते हैं। ठीक है। डिसेबिलिटी के प्रकार हैं ये। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इसके स्टार्ट। कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म है एक्ट 2016। डिसेबिलिटी शुड बी व्यूड एज आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार कि दिव्यांगता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मेडिकल प्रॉब्लम, चिकित्सीय समस्या। ऑप्शन नंबर बी है सोशल एंड ह्यूमन राइट्स इश्यू, कि सामाजिक एवं मानवाधिकार का मुद्दा। ऑप्शन नंबर सी है पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी। और ऑप्शन नंबर डी है फैमिली बर्डन, कि परिवार पर बोझ। ठीक है। जो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016, इसके अनुसार जो ये डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। तो उसको क्या है कि सोशल एंड ह्यूमन राइट्स इशू, कि सामाजिक एवं मानवाधिकार का मुद्दा, इसके रूप में इसको देखा जाना चाहिए। द आरपीडब्ल्यू एक्ट adopts a right-based approach and emphasize equality, dignity and inclusion। तो जो ये एक्ट है, दिव्यांगता को मानवाधिकार और समान अवसर के दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है। और ये जो एक्ट है ना, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम इसको हिंदी में बोला जाता है। और इस जो ये अधिकार है ना, इसके अनुसार 21 तरह की डिसेबिलिटी बताई है। ठीक है। 21 तरह की। तो इनको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है। ये कौन कौन सी तरह की हैं, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जो अपने कार्यक्रम है मन की बात 2015 में, शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं उनको नया नाम दिया था। ठीक है। उन्होंने कहा कि विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक अतिरिक्त शक्ति होती है।
ठीक है, ये जो दिव्यांग शब्द है ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये हैं जो वो 21 तरह के विकार हैं, 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है? मैं आपको ये हिंदी में भी बता देती हूँ साथ ही साथ कि कौन-कौन सी हैं, ठीक है? जैसे कि ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलेंगे अंधापन, ठीक है? लो विज़न, कम दृष्टि, ठीक है? लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन्स की कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, कि सुनने में परेशानी या फिर बहरा या फिर कम सुनने वाले। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की चलन विकार, ठीक है? डिवार्फिज्म, बौनापन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकलांगता। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है? सेरेब्रल पैलेसी, ठीक है? मस्कुलर डिसोग्राफी। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की दीर्घकालीन तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की विशिष्ट सीखने की अक्षमता। मल्टीपल स्लेरोसिस की बहुकाठिन्य। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषण और भाषा विकलांगता। थैलेसीमिया, ठीक है? हेमोफीलिया। सिकल सेल डिजीज़ की सिकल सेल रोग होना। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस की बहरापन सहित कई विकलांगता। एसिड अटैक विक्टिम की एसिड अटैक के जो पीड़ित हैं। और क्या है, पार्किंसन डिसीज़ की पार्किंसंस रोग। तो ये है 21 तरह की डिसेबिलिटी जो कि दी गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है? इन 21 तरह की डिसेबिलिटी ये जो बताई गई है इनको आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टीचर गिव्स द सेम वर्कशीट टू ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। दिस प्रैक्टिस इज, कि एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं को एक ही कार्य पर पत्रक देता है। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है इंक्लूजन, समावेशन। ऑप्शन नंबर बी है इक्वालिटी ओनली, केवल समानता। ऑप्शन नंबर सी है इक्विटी, न्याय संगत अवसर। और ऑप्शन नंबर डी है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो सबको क्या है कि एक ही कार्य पत्रक देना, ठीक है? कोई एक काम देना, ठीक है? कोई एक वर्कशीट देना। तो ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ इक्वालिटी दर्शाता है, कि सिर्फ समानता, ठीक है? जो इससे पहले जो चैप्टर था मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको इक्विटी और इक्वालिटी का, ठीक है? इक्विटी में क्या है कि समता का कंसेप्ट होता है और जो इक्वालिटी है उसमें होता है समानता का। समानता का अधिकार में क्या है कि किसी को मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, उसको वो चीज़ हम प्रोवाइड करवा दें और जिसको है उसको भी वही करवा दें, ठीक है? और समता क्या है कि सबको अपनी अपनी नीड के अनुसार कुछ भी सुविधा, कुछ भी चीज़ें उपलब्ध करवाना, ठीक है? वो होती है समता, ठीक है? तो इसमें क्या है कि इक्वालिटी है। हम मान लो सबको एक टाइप का काम दिया गया है, कुछ भी काम हो सकता है वो। अब कई बच्चे उसको करने में एबल ना हों, ठीक है? सक्षम ना हों और कई करने में हों, तो ये तो सबको समता का अधिकार नहीं मिला, ठीक है? सबके साथ समता का व्यवहार नहीं हुआ। ये किसका हुआ? इक्वालिटी का, केवल समानता का, ठीक है? कि सबको सबको सेम दिया गया लेकिन उनको ज़रूरतों को और उनकी जो क्षमताएँ हैं उनको ध्यान नहीं रखा गया है। तो इक्वालिटी मीन्स गिविंग द सेम रिसोर्सेज वाइल इक्विटी मीन्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू नीड। तो यही जो है मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि समानता में सभी को एक जैसा दिया जाता है, जबकि न्याय संगत अवसर जो इक्विटी है उसमें आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिसेबिलिटी मेनली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, कि कौन सी दिव्यांगता मुख्यतः संचार एवं सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी है सेरेब्रल पाल्सी।
और ऑप्शन नंबर डी है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो कौन सी दिव्यांगता है इनमें से, ठीक है, कि कौन सी डिसेबिलिटी है जो कि संचार और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है ASD, तो वो क्या करती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट करती है, और जो कि सोशल इंटरेक्शन है उसको ये अफेक्ट करती है, ठीक है। तो एक जटिल विकासात्मक स्थिति है ये, ठीक है, जिसमें कि सामाजिक संपर्क, भाषण, अशाब्दिक संचार, प्रतिबंधित दोहराव, उसके व्यवहार में लगातार चुनौतियां, ये सब शामिल है। तो जो ऑटिज्म वाला जो बालक होता है ना, वो सबसे अलग अलग रहता है, ठीक है। बालक अपने आप में ही रहता है, किसी से बोलना पसंद नहीं करता, गुमसुम से रहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ों का उच्चारण है कोई भी है वो बार बार करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ASD। तो यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है मैंने कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल disorder which affects routine activities such as social interaction and communication, repetitive behavior and lack of interest in activities। यही है कि वो एक इस तरह का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, कि जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, इन सब की कमी जो है, मतलब मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए ये सब को कर पाना, ठीक है। और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, और कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी गतिविधि है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है ASD। क्वेश्चन नंबर 4 है अ चाइल्ड फ्रीक्वेंटली रिवर्स लेटर्स वाइल रीडिंग द चाइल्ड मे हैव। यदि बच्चा पढ़ते समय अक्षरों को उल्टा पढ़ता है तो संभवतः उसे क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है ADHD, और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो पढ़ते समय अक्षरों को उल्टा पढ़ना, तो वो क्या दर्शाएगा, ठीक है, वो दर्शाएगा डिसलेक्सिया, ठीक है। क्या दर्शाएगा वो? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने किया था? 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने। ये आपने ध्यान रखना है, 1887 में रुडोल्फ बर्लिन, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था इसको, डिसलेक्सिया को, ठीक है। इसमें क्या है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको, मतलब उसके शब्दों को बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है। जिसकी शब्द कोई भी है उसकी पहचान में समस्या होती है उनको, जैसे बी है उसको डी बोलना, एम को डब्लू बोलना, 6 को नो पढ़ना, तो ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है डिसलेक्सिया के कुछ सिम्टम्स है, कुछ पहचान है कि उस बच्चे में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि डिसलेक्सिया एज अ चाइल्ड गेट्स ओल्डर डिसलेक्सिया कैन ऑफन लुक अलाइक। तो डिसलेक्सिया इस तरह से बच्चों में क्या है कि दिखता है कि डिफ़िकल्टी स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स की, सिंपल वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग में डिफ़िकल्टी उन बच्चों को होती है, ठीक है। ट्रबल रीडिंग अलाउड इन क्लास, कि मुश्किल होती है उनको रीडिंग अलाउड करने में, मतलब बोलने में, क्लास में पढ़ने में। कन्फ्यूजिंग लेटर्स विद सिमिलर शेप, सिमिलर शेप है जैसे कि P है, Q है, B है, D है, 6 और 9 है, तो उनको क्या है कि पहचानने में, समझने में, पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। और मिक्सिंग अप द पोजीशन ऑफ साउंड्स इन अ वर्ड, जैसे कि एनिमल को एमिनल पढ़ना, ठीक है। तो ये सब क्या है कि जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी बच्चे के साथ, वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, की समावेशी शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है टीचिंग ओनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन सेपरेटली, ऑप्शन नंबर बी है एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर विद नेसेसरी सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है सेंडिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू स्पेशल स्कूल्स ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
तो इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर विद नेसेसरी सपोर्ट, कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना एक जगह पे, ठीक है, और जिसकी भी जो भी ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको सहारा देना, उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना उन बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो inclusive education means an educational approach in which all students, regardless of their abilities or needs, learn together in the same classrooms and schools। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में क्या है कि एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है, ठीक है, कि सभी स्टूडेंट, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब उनकी जो भी योग्यताएं हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम और स्कूल, ठीक है, कि सेम स्कूल और सेम क्लासरूम में उनका पढ़ना, ठीक है, उनको सबको सिखाना एक साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है इक्वल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर सी है सेग्रीगेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और ऑप्शन नंबर डी है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, नॉट पूछा गया है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, की भिन्नता के लिए रिस्पेक्ट होना, ठीक है। इक्वल पार्टिसिपेशन, की सभी बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना, ठीक है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, कि किसी भी रोकथाम से फ्री होना, मतलब उस वातावरण का, ये सब क्या है कि इसके सिद्धांत हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सिद्धांत नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, जो कि दिव्यांग बच्चे हैं उनको अलग रखना या अलगाव रखना उनका उस एनवायरनमेंट से, ठीक है, ये क्या है कि इसका सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, द चाइल्ड में हैव, कि सामान्य बुद्धि होने के बावजूद गणित में कठिनाई है, यह किसका संकेत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी है डिस्कैलकुलिया, और ऑप्शन नंबर डी है ADHD। तो क्या है कि गणित में कठिनाई होना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डिसकैलकुलिया जो होता है उसमें क्या है कि गणित में बच्चों को कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो डिसकैलकुलिया में क्या है कि एक न्यूमेरिक डिसेबिलिटी है, ये एक संख्यात्मक अक्षमता है, ठीक है। इन दिस डिफ़िकल्टी अकर्स इन कैलकुलेशन, कि इसमें क्या है कि गणना में कठिनाई होती है, ठीक है। तो टाइप हैं दो हैं, जैसे कि डिसकैलकुलिया के, मौखिक डिसकैलकुलिया है और दूसरा क्या है कि मूर्त या फिर व्यवहारिक डिसकैलकुलिया है, कि वर्बल डिसकैलकुलिया और प्रैक्टोगोनिस्टिक डिसकैलकुलिया। तो डिफ़िकल्टी इन यूजिंग मैथमेटिक्स ओरली, ठीक है, वर्बल में क्या है कि मौखिक रूप से गणित का प्रयोग करने में कठिनाई होना, ठीक है। और ये जो मूर्त व्यवहारिक डिसकैलकुलिया है, इसमें क्या है कि मूर्त चीज़ों के साथ कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में कठिनाई होना। इसमें क्या है कि द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कंपेयर द थिंग्स, की बालक जो है चीज़ों की तुलना करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो कुछ साइंस हैं डिसकैलकुलिया के, ठीक है, जिसकी डिफ़िकल्टी कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स, ठीक है, मैथ्स एंग्जाइटी, ऑफन अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर डूइंग, स्लो प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यूज स्ट्रेटजीज सच एज फिंगर काउंटिंग, डिफ़िकल्टी विद मेमोरी, फाइंड्स मैथ ट्रिक फ्रैक्शंस परसेंटेज एक्सेट्रा, डिफ़िकल्टीज विद सिक्वेंसिंग एंड पैटर्न स्पॉटिंग। तो ये सब क्या है कि साइंस हैं डिसकैलकुलिया के, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है द बेस्ट क्लासरूम स्ट्रेटजी फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर इज, कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम कक्षा रणनीति क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इग्नोर पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर बी है यूज़ ब्रेल ऑडियो एंड टेक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी है सीट द चाइल्ड आउटसाइड द क्लास, और ऑप्शन नंबर डी है गिव फेवर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या है कि उसका पार्टिसिपेशन है उसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है, सीट मतलब कि बच्चे को क्लास के बाहर बिठा दें, या फिर कुछ फेवर दे दें कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सबसे बेस्ट जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर हैं, उनके लिए कौन सा होगा, यूज़ ब्रेल ऑडियो और टेक्टाइल मटेरियल, उन सब मटेरियल का यूज़ करना, ठीक है, कि ब्रेल में और इन सब में क्या है कि बुक्स होती हैं अलग तरह की उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर होते हैं, उस पर जो भी लेटर्स जो भी चीज़ें हैं वो उभरी हुई होती हैं, ठीक है, जिसकी उन पे वो हाथ रख के ऐसे हाथ फेर के वो उनको पहचानने की, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, कि यूडीएल एम्फेसाइज, यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, यूडीएल की फुल फॉर्म यहाँ पे है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए है वन मेथड फॉर ऑल लर्नर्स, ऑप्शन नंबर बी है मल्टीपल मीन्स ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट एंड असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी है स्पेशल स्कूल्स ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग के लिए तो कौन सा होगा मुख्य उद्देश्य उसका, मल्टीपल मीन्स ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है, कि बहुत सारे तरीके होना लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, एंगेजमेंट और असेसमेंट, जो कि आकलन मूल्यांकन जो भी है उनमें सब में क्या की वैरायटी हो, ठीक है, यूनिवर्सल में ये सब होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो जो यूडीएल डिज़ाइन साइकिल है, ठीक है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें दी गई हैं। आइडेंटिफाई गोल्स स्टेप 1 है जो, डेवलप स्पेसिफिक एंड फ्लेक्सिबल गोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक डाउन द लार्जर गोल। दूसरा स्टेप क्या है कि कंसिडर लर्नर वेरिएबिलिटी, कि कंसिडर बैरीज प्रेफरेंसेस एंड स्पॉट नीड रिलेटेड टू द प्रैक्टिस टास्क। स्टेप 3 है डेवलप असेसमेंट्स, यूज यूडीएल गाइडलाइंस टू क्रिएटेड वेरिड फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट रिलेटेड टू गोल्स। फोर्थ स्टेप है डेवलप फ्लेक्सिबल मेथड्स एंड मटेरियल्स, कि यूज यूडीएल गाइडलाइंस टू इंक्लूड स्पॉट्स एंड स्कैफोल्ड्स। स्टेप 5 है इम्प्लीमेंट, कि इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस डिज़ाइन विद यूडीएल। स्टेप 6 है रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज, कि इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस डिज़ाइन विद यूडीएल। तो ये सब क्या है कि यूडीएल डिज़ाइन का साइकिल है, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर एक बार पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच डिसेबिलिटी मेनली अफेक्ट लर्निंग राइटिंग स्किल्स, की मुख्यतः लिखने की क्षमता किस दिव्यांगता में प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है डिस्कैलकुलिया, और ऑप्शन नंबर डी है ऑटिज्म। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ कि लिखने की क्षमता में दिव्यांगता होना वो होती है डिसग्राफिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, डिसग्राफिया के यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो डिस्ग्राफिया होता है इट इज़ द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ मोटर स्किल, ठीक है, यह एक विकार है जो कि गतिक कौशल के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अनयूजुअल रिस्ट बॉडी और पेपर पोजीशन वाइल राइटिंग, की लिखते समय असामान्य कलाई या फिर शरीर या फिर कागज की स्थिति असामान्य होना, ठीक है। फ्रीक्वेंट इरेजिंग, की बार बार मिटाना, बच्चे का मतलब वो लिख रहा है ना, वो बार बार मिटा रहा है उसको, तो ये सब होते हैं डिस्ग्राफिया में। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं कि लेटर्स फॉर्म्ड इनकरेक्टली और इनकंस्टेंटली, ठीक है, डिफ़िकल्टी विद स्पेलिंग व्हेन राइटिंग, स्लो राइटिंग कंपेयर टू पीयर्स,
अनयूजुअल और वेरी टाइट पेंसिल ग्रिप, हैंड पेन टायर्डनेस वाइल राइटिंग, वर्ड स्पेस अनइवनली। तो ये सब सारे के सारे क्या हैं कि इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।